जीएस एग्जाम गली में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और आज यह प्राचीन भारत के इतिहास का रिवीजन का तीसरा वीडियो होगा और आप लोग इसे प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक जो रिवीजन कर रखे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक प्लस मौर्य प्रशासन। ठीक है, ये 3 टॉपिक का हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोगों से यहाँ पर हमारे साथ है। तो सवाल है जैन धर्म से, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? साढ़। ठीक है, सांड था। बहुत अच्छा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था। आपसे सवाल है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। सी था, लायन। बहुत अच्छा, सही है। आपसे सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे। बताइए, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में। बताइए, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? पास। शुद्धोन। गलत है। काशी के इक्ष्वाकु राजा के पुत्र थे जिसका नाम था अश्वसेन। ठीक है, जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए थे, 4 शिक्षा दिए थे, 4 नियम जैन धर्म पालन करने के लिए। बताइए क्या था वो 4 नियम? HSHT। हाँ, बोलो। HSHT क्या था, उसको बताओ, क्लियर करो। झूठ ना बोलना। ठीक है, बोलो। चोरी ना करना, धन ना रखना। देखिए, 4 हिंसा ना करना। 4 तरीका दिए थे महावीर पार्श्वनाथ ने। HTCH हिंसा नहीं करना, H फॉर हिंसा नहीं करना, T फॉर ट्रूथ यानी सच, सदा सत्य बोलना, C फॉर चोरी नहीं करना, S फॉर धन नहीं रखना, धन नहीं रखना, संपत्ति नहीं रखना, S फॉर संपत्ति। ये देखिए, ये जो ट्रिक है हिंदी इंग्लिश का मिक्सर ट्रिक है। जब आप इसके जानिएगा तभी उसको आप लगे। HTCH, H फॉर हिंसा नहीं करेंगे, T फॉर सदा सच बोलेंगे, ट्रूथ, C फॉर चोरी, C से चोरी नहीं करेंगे, S फॉर संपत्ति नहीं रखेंगे। ठीक, देखिए 4 दिए थे, 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? जैन धर्म को 5 महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इसीलिए देखिए, जैन धर्म के ये HTCS+B इसका ट्रिक बनाए थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बहुत अच्छा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शनी। बहुत अच्छा। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की अवस्था में। बताइए, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष के नीचे ही, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो महावीर जीन कहलाए, निग्रंथ कहलाए और आहत कहलाए। ठीक है, आपसे सवाल है, जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जीन का अर्थ विजेता होता है। सही है जवाब। अगला क्वेश्चन, आहर्त का अर्थ क्या होता है? पास। पूजने योग। पूजनीय। ठीक है, निग्रंथ का अर्थ? बिना बंधन के रहना, बंधनहीन होना। ठीक है, बिना बंधन का रहना। बहुत अच्छा। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली या अर्धमागधी। गलत हो गया, पाली। प्राकृत उसे ही अर्धमागधी कहते हैं। होशियार बनने के चक्कर में गलती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब देते रहेंगे। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा? 11। 11 गंधर्वों में बांटा। ठीक है, वह कौन सा
गंधर्व था जो जीवित रहा था और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य शर्मा। आर्य सुशर्मा प्रथम जैन धर्म का प्रथम थेरा बना था आर्य सुशर्मा। ठीक है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान का नाम क्या था? चंदना। ठीक है, चंदना था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। ठीक है। उनकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलवर्ग। ठीक है। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? दोनों बताना। बल्लभी गुजरात क्षमाराव। क्षमा श्रवण। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? बल्लभी गुजरात में। उनकी अध्यक्षता किसने की? क्षमा श्रवण। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पटना में। पाटलिपुत्र पटना। उनकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र। ठीक है। जैन धर्म दो भागों में बटे, श्वेतांबर और दिगंबर, कब? बोलिए। प्रथम जैन संगति के बाद, प्रथम जैन संगति जो हुआ उसमें बोलते हैं आप लोग बोलते तो साइलेंट क्यों थे? प्रथम जैन संगति जब हुआ तो पाटलिपुत्र में 12 वर्षों के लिए भीषण अकाल आया, तो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो जैन गुरु थे, आचार्य थे। स्थूलभद्र स्थिर रह गए, वो पाटलिपुत्र में ही रह गए। ठीक है। और भद्रबाहु चले गए कहाँ? श्रवणबेलगोला, वहां चले गए, कर्नाटक चले गए। तो वो भद्रबाहु भाग गए कहाँ? श्रवणबेलगोला। जब वहां से लौट के आए तो फिर दोनों में पाटलिपुत्र में दोनों भद्रबाहु के शिष्य और स्थूलभद्र के शिष्य दोनों के बीच संघर्ष हुआ, टकराव हो गया विचारों को लेकर। इसलिए जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आपको बताना है, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए दो संप्रदाय में। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहते हैं। देखिए, स्थूलभद्र स्थिर रहा था, पटना में ही रह गया। जो स्थिर रहा सफेद कपड़ा पहन लिया श्वेतांबर। जो भाग गया वो भद्रबाहु के शिष्य थे। अब वो क्या, जब भाग गए तो कपड़ा उपड़ा फट गया, तो नग्न रहने लगे। ठीक है। आपको एग्जाम में ये ट्रिक काम देगा। जब 50-50, जहां भी आपके एग्जाम में 50-50 होता है, वहां आपको ये मदद करता है। ठीक है। अगला सवाल, जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तीन त्रिरत्न है, बहुत अच्छे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 450 गलत है। 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है। इसी तरह से सवाल का जवाब देना है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए? देवरिया उत्तर प्रदेश। गलत है। पावापुरी राजगीर। पावापुरी राजगीर में हुई थी और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए दोनों को ध्यान से बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ? 468। ठीक है। देखिए ये देखिए महावीर स्वामी जितना भी हुआ सम संख्या हुआ। महावीर स्वामी देखिए, महावीर 4 अक्षर में नाम, हिंदी में देखिए महावीर 4 अक्षर, यानी सारा चीज इनका सम संख्या में। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। ठीक है। मृत्यु 478 ईस्वी में। बुद्ध में महावीर स्वामी बुद्ध में जो होते हैं, महात्मा बुद्ध में, वो विषम संख्या का ट्रिक चलता है, ध्यान देंगे आप लोग। जैन धर्म किस ज्ञान को फॉलो करते हैं? यानी जैन धर्म किस ज्ञान पर चलता है, पता है? पास। आत्मा पर। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन ज्ञान होता है कि जिस पर आधारित होता है, सप्तभंगी ज्ञान के आधारित पर चलता है। इसे स्यादवाद व अनेकांतवाद कहा जाता है।
अगर क्वेश्चन हो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से लिए, सांख्य दर्शन से। ठीक है। अगर सवाल पूछे सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व होते हैं, 4। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल है, उसके टोटल 25 तत्व होते हैं। 25 तत्व में पहला तत्व है प्रकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर का नाम क्या था, उनका प्रतीक चिन्ह बताइए। अजितनाथ। द्वितीय तीर्थंकर का और नाम हाथी। अजितनाथ था और उसका प्रतीक चिन्ह हाथी। ठीक है। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था, अजीत तीर्थ ऋषभदेव। प्रथम ऋषभदेव। ठीक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा। सांड था, घोड़ा नहीं था। द्वितीय तीर्थंकर का नाम क्या था, अजीतनाथ। उनका चिन्ह क्या था, हाथी। तृतीय तीर्थंकर का नाम क्या था, तृतीय तीर्थंकर बोलो राजा, सुवे- संभवनाथ। तृतीय तीर्थंकर का नाम क्या था, संभवनाथ। संभवनाथ था, ठीक है। संभवनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह, घोड़ा। चतुर्थ था अभिनंदन। देखिए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, अजीतनाथ और संभवनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रथम का सांड, हाथी। हाथी, घोड़ा। घोड़ा। सांड, हाथी, घोड़ा, ऋषभदेव, अजीतनाथ और संभवनाथ। संभवनाथ, ठीक है। देखिए, 24 का 24 तीर्थंकर का नाम आप गूगल भी कर सकते हैं, वो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उनका हम जरूर आपसे पूछेंगे। बताइए, जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर का नाम क्या था, पास। संपर्श। संपार्श्व, जिसका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, स्वास्तिक। ठीक है। जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर का नाम था संपार्श्व, जिसका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर का नाम क्या था, अरिष्टनेमी। गलत है, अरिष्टनेमी। पास। संभव। पास। 16वें तीर्थंकर का नाम था शांति और या धर्मनाथ। शांति या धर्म, उनका प्रतीक चिन्ह था हिरन। 18वें थे अरिष्टनेमी। आरनाथ। अरनाथ। आरनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह था, मीन। मीन मछली होता है, ठीक है। और 21वें तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, गलत हो गया ना, नीलकमल उनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, लेकिन बताइए क्या नाम, पास। पास। पास, आगे बोलो, बोलो। क्वेश्चन क्या था, 21वें 21वें तीर्थंकर कौन थे, निमी। नेमी थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल। कमल, नील कमल। 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। शंख। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प। सर्प। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था, 24वें तीर्थ, जोर से बोलो, सबके महावीर बोलो। स्वामी। महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह। सी था। अब ध्यान से, यहाँ पर से कोई डिसऑर्डरिंग नहीं करेगा, जिसका जो क्वेश्चन होगा वही बोलेगा। हम बोलते हैं 21वें तीर्थंकर कौन थे, सब लोग बोलेंगे। 21वें तीर्थंकर निमी। नेमी थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, नीलकमल। नीलकमल। 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, उसका क्या था, शंख। शंख। 23वें पार्श्वनाथ। उनका पार्श्वनाथ। सर्प। सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, उनका क्या था, सिंह। सी थे, ठीक है। शांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, हिरण। हिरण। 16वें थे। बताइए, 7वें तीर्थंकर संपार्श्व थे, उनका क्या था प्रतीक, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। इसी तरह से बोलना है, यानी कि फर्स्ट 3 याद रखना है, लास्ट 4 याद रखना है। 21, 22, 23, 24, देखिए एकदम उंगली पे याद हो जाएगा। 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 7, 16 याद करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी है, तो उसको उतना ध्यान से खाली पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। बताइए, ऐसे कितने जैन तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, 2। कौन कौन, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है, अरिष्टनेमी का अरिष्टनेमी का ही सांख है, सांख है। और ऋषभदेव का सांड है। प्रश्न याद याद, अब कोई डिसऑर्डरिंग नहीं करेगा, ठीक है। किसका क्वेश्चन है अभी, राजा। राजा का है, चलो राजा बोलेगा। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था,
त्रिशला था, ठीक है। उनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी, हुआ था कि नहीं? उसके बाद कौन पाला था? वो तो बहुत बौद्ध धर्म में था। बहुत ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन लिच्छवी राजा चेतक के वंश का बताना है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री कौन थे जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाए थे? गंग वंश के मंत्री, उसका नाम क्या था? किसके प्रोत्साहन से? मैसूर के गंग वंश के जो थे मंत्री, किसके प्रोत्साहन से श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी? गोमतेश्वर की, जिसको बोलते, बोलो। पास। ह्वेनसांग। चामुंड। चामुंड। कल्पसूत्र के रचयिता भरद्वाज भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का निर्वाण यानी प्राण कहाँ पर त्याग दिए? निर्वाण ईश्वर पावापुरी बिहार। पावापुरी बिहार, राजगीर में, ठीक है। किसके दरबार में यानी किन राजा के दरबार में? राज दरबार में, राजप्रसाद में, बताइए। हाँ। बोलो। अजातशत्रु। यार, केवल फिर से वापस किस राजा के राजप्रसाद में यानी राजमहल में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई? भरद्वाज पास। मल्ल राजा सृष्टिपाल। अच्छा, अगला क्वेश्चन, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कुशावती मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती थे। तुम क्वेश्चन काहे बोल रही? ध्यान से बोलो। याद नहीं। अगला क्वेश्चन, खजुराहो, मध्य प्रदेश में एक जगह है खजुराहो, वहाँ जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया है? चंदेल शास्त्री चंदेल शासकों ने। बहुत अच्छा। इस प्रकार से हम लोगों ने जैन धर्म का एक बहुत अच्छा काम कर लिया, मतलब डिवीजन के तौर पे। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनके बारे में आप कुछ बताइए। उनके पिता का नाम कौन थे? उनके पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के चिन्ह बताओ, उसके जो सर्प था उनका चिन्ह। उनके पिता का नाम था अश्वसेन। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गए थे। पत्नी का नाम था प्रभावती, माता का नाम था वामा देवी, ठीक है। 4 अथी दिए थे। 4 अथी दिए थे। HTCS, हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलो, चोरी नहीं करना, ऐश्वर्य संपत्ति नहीं करना, ब्रह्मचर्य दिए थे महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कुंड ग्राम वैशाली में। मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? राजा पावापुरी, राजगीर में, मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में। कहानी खत्म। मल की राजधानी कुशावती। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती थी जनपद काल में, महाजनपद काल में, ठीक है। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे, बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज, ये एशिया का नूर मिस होता है लाइट, नूर। तो आपसे सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव, ठीक है, कपिल वस्तु लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु बताइए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, राजगीर। गलत है। महावीर स्वामी के, अरे सही है, महावीर स्वामी का मृत्यु पूछे थे। कहाँ बोले? पावापुरी, ठीक है, महावीर स्वामी का मृत्यु पूछे, ठीक है, 468 में, ठीक है। अब बौद्ध धर्म पूछेंगे तो ठीक है, ध्यान। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कहाँ कौंडिन्य, भप्पा, वादिया, महानामा और असागी नामक ब्राह्मण साधक मिले थे? महात्मा बुद्ध, ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर से ध्यान हो जाएगा। महावीर स्वामी बोलते बोलते मन में भी आएगा महावीर स्वामी, लेकिन आप जितना भी सवाल देना है महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बताना है महात्मा बुद्ध को 5 ब्राह्मण साधक मिले थे, कहाँ मिले थे? राजगीर में। गलत है। उज्जैन।
गलत है। वैशाली। गलत है। लुम्बिनी। उरुवेला गया में, उरुवेला एक जगह है जो कहाँ है? गया में। कौंडिन बप्पा भादिया महानमा अस्सागी नामक 5 ब्राह्मण साधक उरुवेला गया में किसको मिले थे? महात्मा बुद्ध को मिले थे। महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल फूल। कमल एवं साण। ठीक है। गृह त्याग के लिए महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। जब निर्वाण होता है तो उनको क्या था प्रतीक चिन्ह? पास। बोलो। पैर। पद चिन्ह। पद चिन्ह। पद चिन्ह। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या होता है? महात्मा गांधी को जो, ठीक है, अगर बौद्धि वृक्ष है, बौद्धि वृक्ष पीपल वृक्ष को कहा जाता है। अब आपसे सवाल है, पीपल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? पास। पता है? पास। फाइकस रेलिजोसा। क्या है? फाइकस रेलिजो। फाइकस रेलिजोसा। फाइकस रेलिजोसा। ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? और पिता कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। शुद्धोधन। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। उनके माता का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी। उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद प्रजापति को, उसकी मौसी ही उसकी सौतेली माँ बनी और प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पोषण किया। ठीक है। महात्मा बुद्ध की शादी किनसे हुई? यानी पत्नी का नाम बताना है। यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से हुआ। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का राहुल। वर्धमान। वर्धमान था। और देखिए, अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ हो गए, कंफ्यूज हो गए तो उसको फेंके। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, और महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। महावीर स्वामी को सिर्फ एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। कहानी खत्म। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के शहर पे निकले तो उन्होंने 4 चीज देखा। क्या 4 चीज देखी? एक दुखी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और मृत व्यक्ति और अब बोलो। ज्ञानी। 3 पास। 3 हो गया। ज्ञानी व्यक्ति। भूखा व्यक्ति। गलत। और एक बीमार व्यक्ति। नहीं, देखिए महावीर स्वामी ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, ठीक है, एक रोगी को देखा, एक शव देखा जिसे मृतक कहते हैं, एक सन्यासी को देखा। 4 चीज देखो, व्यथित हो गए। ठीक है। अगला बताइए। महावीर स्वामी जब घूम रहे थे, महावीर स्वामी कपिल वस्तु की सैर कर रहे थे, तो घोड़े का नाम क्या था? महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध? कुछ भी नहीं बोलना है। चेतक। घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। सारथी का नाम था चन्ना। अरे रथ चला रहा था, रथ में घोड़ा था, उसका नाम क्या था? चन्ना। कंथक। और रथ चलाने वाला आदमी सारथी था, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। चन्ना। ठीक है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण, चन्ना है। बोलने दो, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उसी तरह से महात्मा बुद्ध जब सैर पे निकले कपिल वस्तु की, तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है। बुद्ध गृह त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किए तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ पर एक विद्यार्थी अच्छा याद नहीं कर रहा तो उसको पिटाई लगना चाहिए। महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? फल्गु। निरंजा नदी तट पर या फल्गु। ठीक है। एक इसका क्वेश्चन हो गया, हल्का क्वेश्चन जवाब देके यहाँ पर ज्ञान मत बखारो। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी निरंजन नदी तक, वह कौन सी लड़की थी जिन्होंने उसका उपवास खीर खिलाकर तोड़वाया था? तुलवाया था? पास।
चंदना पास। सुजाता। सुजाता सुजाता कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर बहुत महंगा आता है, बहुत अच्छा होता है। पटना में जाइए, दिल्ली में जाइए, कहीं भी मिक्स जूस के लिए वही लगा था। वो जो सुजाता जब भी देखिए तो आपको क्या याद होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध को खीर खिला के इस लड़की ने उपवास तोड़वाया था। ठीक है। सुजाता। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? बोलो न जी। जो उपवास करते हैं। यशो शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। शाक्य कुल के उनके पिता थे ना, शाक्य कुल में हुए, समझिए वो क्षत्रिय थे। बात को समझिए, ज्ञान बीच में मत डालिए। महात्मा बुद्ध शाक्य थे, शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। वो क्षत्रिय थे और वो जब राजा से क्षत्रिय बन गए, सन्यासी बन गए। सन्यासी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋषि मुनि। तो शाक्य कुल के थे इसीलिए शाक्य, और जो मुनि बन गए इसीलिए शाक्य मुनि कहा गया। ठीक है। अगला ध्यान से सुनना है, ज्ञान नहीं देना है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? आपका सवाल है। क्या क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगीर। गलत है। महावीर स्वामी को ठीक है। महात्मा बुद्ध को कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध श्रवण गलती हो गया। बोलो कहाँ हुआ? देवरिया उत्तर प्रदेश। कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। और 80 वर्ष की आयु में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। महावीर की मृत्यु के महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके स्तूपों उनको शरीर को बांटकर कितने स्तूप बनाए गए? 6 8 स्तूपों में, ऐसा माना जाता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? पास। प्रिय शिष्य आनंद। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। क्या था महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम? आनंद था। और उनका एनर्जी कहाँ चला जाता है? देखिए, गिरि त्याग करने के बाद महात्मा बुद्ध ने वैशाली में किस गुरु से सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया, शिक्षा ग्रहण किया? बताते हैं। सांख्य, कपिल। गलत है। सांख्य दर्शन जल्दी बताओ, ध्यान से सुनो, तुम लोग मजाक बना दिया है। गिरि त्याग करने के बाद महात्मा बुद्ध ने वैशाली के किस गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? अलार कलाम। ठीक है। अलार कलाम के बाद कौन से गुरु हुए यानी जिससे राजगीर में शिक्षा ग्रहण की? बताए। रुद्रक्रामपुर। राजगीर में रुद्रक्रामपुर, वैशाली में अलार कलाम। ठीक है। वैशाली में लिया था सांख्य दर्शन की शिक्षा। ठीक है। उसके बाद उर्वेला में आए। ठीक है। उर्वेला गया में फिर उनको बहुत क्या। अब अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ था। रावे पाकुट्रिक था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली। रावे। तृतीय बौद्ध संगति सही था आपका? पावापुरी। गलत है। पावापुर। पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवल कश्मीर। तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था, उनका क्वेश्चन था। पास क्वेश्चन ने बोला। चतुर्थ पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर में। द्वितीय वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवल कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन है, बताना है
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ज्यादातर उपदेश महात्मा बुद्ध पाली। पाली में। वही महावीर स्वामी पूछे थे अर्धमागधी या प्राकृत में, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने किसमें दिए? पाली में। पाली भाषा में ही 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है। प्रथम बौद्ध संगति में ही विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन हुआ, लिखा गया। क्वेश्चन है, विनय पिटक को किसने लिखा? महात्मा बुद्ध के किस शिष्य ने विनय पिटक को लिखा? विनय पिटक पास। अंगद। गलत है। पास। विनय पिटक उपाली ने लिखा, ठीक है। सूत पिटक किसने लिखा? पास। आनंद ने। सूत पिटक किसने लिखा? आनंद। विनय पिटक किसने लिखा? उपाली। उपाली ने। तो भी यू, टी के बाद जो यू भी होता है ना, भी यू मेरे साथ बोलना है, VUSA, विनय पिटक उपाली, विनय पिटक उपाली, सूत पिटक आनंद। देखिए VUSA भूसा, भूसा, ठीक है। भूसा जो गाय खिलाते हैं वही, या हाय भूसा जो गाड़ी होता है मोटरसाइकिल सब, उससे भी ये ट्रिक मिलता है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति में देखिए, प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक बना था, और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। किसने किया था? पास। महावीर स्वामी को नहीं, महावीर स्वामी। कुछ भी नहीं बोला, सोचो पहले। मौगलीपुत्तिस ने किया था। किसने किया था? इसीलिए आप देखिए, तीनों पिटक को मिला के क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कौन भाषा में है? पाली भाषा में। देखिए 4 बौद्ध संगति हुई बौद्ध धर्म में, 4 संगति हुई। चारों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संगति कहाँ हुआ? राजगीर में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलबन कश्मीर में। प्रथम की अध्यक्षता किसने की? MSMV महाकश्यप, सभाकामी, मौगलीपुत्तिस और वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। उसके बाद कौन राजा थे? प्रथम बौद्ध संगति के राजा और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के। उसका ट्रिक है एक अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक, अशोक और कनिष्क जो कौन थे? कुषाण शासक थे, ठीक है। ये कुषाण के समय में 4 बौद्ध संगति हुई, ठीक है। चारों का यह ट्रिक था। क्या था? पहला देखिए, जगह अगर पूछे तो ट्रिक क्या बोलना है? रा वे पाकू। रा से होता है राजगीर, वे से होता है वैशाली, पा से होता है पाटलिपुत्र, कू से होता है कुंडलबन कश्मीर। अगर पूछे किन राजाओं ने कराया? एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक। अगर पूछे इनकी अध्यक्षता किसने की है? MSMV, तो M for महाकश्यप, S for सभाकामी, M for मौगलीपुत्तिस, V for वसुमित्र अध्यक्षता की, तो उपाध्यक्ष अश्वघोष, ठीक है। ये बौद्ध संगति होगी। प्रथम बौद्ध संगति में VUSA विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में 2 संघ बना था, स्थावीर और महासंधि, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति में क्या हुआ? VUSA, तो तृतीय विनय पिटक कौन बनता है? मोगलीपुत्तिस ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ? हीनयान और महायान में बौद्ध संप्रदाय बढ़ गया, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक में किस चीज का वर्णन है? पास बोलना है जिसको नहीं पास। भगवती सूत्र। भगवती से जैन ग्रंथ है। देखिए, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है, ठीक है। बौद्ध धर्म का क्या नियम है? यह किस किताब में है? विनय पिटक में। सूत पिटक में क्या है? धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह। धार्मिक विचार और वचन जो भी बौद्ध धर्म का नियम है, विचार है, उनका है संकलन। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म का दर्शन यानी फिलॉसफी। अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए ये बौद्ध साहित्य के बारे में आप जान गए, चारों बौद्ध संगति के बारे में जान गए, ठीक है। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में दिए। बौद्ध धर्म ईश्वर की मान्यता मानता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता है। हाँ।
गलत है, नहीं ईश्वर की है। मान्यता नहीं है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ध्यान से जवाब देना है। ध्यान यहाँ देने के बाद ही जवाब आप लोग दे पाइएगा। अगर ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्यूज में हुआ था, महात्मा बुद्ध को किसने खीर खिलाकर उपवास? सुजाता। सुजाता। ठीक है, वो लड़की का नाम क्या था? सुजाता। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? बौद्ध संघ में शामिल होना है 16 वर्ष। गलत है, 15 वर्ष। 15 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, ये बौद्ध धर्म को हम लोग लास्ट कर रहे हैं, इसके बारे में खाली 4-5 मठ है, उनको बताना है उसके बारे में। एसएससी हो, एसएससी के एग्जाम में तो खूब पूछता है, दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है, एनटीपीसी में पूछा, यानी रेलवे के एग्जाम में, बिहार में आइए दरोगा वरोगा, पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी, यहाँ भी कभी न कभी पूछते रहता है। तो बताना है रूमटेक मठ कहाँ है, राज्य बताना है। रूमटेक मठ हिमाचल प्रदेश। सिक्किम। ठीक है, रूमटेक गंगटोक सिक्किम में। ठीक है, टाबू मठ कहाँ है? टाबू मठ। हिमाचल प्रदेश। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, ताबो गांव में। नामग्याल मठ कहाँ है? नामग्याल मठ, राज्य बताओ। देहरादून। उत्तर प्रदेश। गलत है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। ठीक है, धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में मोहाली। एक अगला क्वेश्चन, हेमिस मठ कहाँ हुआ था? हेमिस मठ कहाँ है? पास। उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर। लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया है, ध्यान दो, किताब में काट के कर लेना चाहिए था, आप लोग को पहले से बताए। हेमिस और थिक्से हो दोनों कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्थित में है। ठीक है, मिंड्रालिंग मठ ये बिहार में क्वेश्चन आया हुआ है। मिंड्रालिंग मठ पास। जम्मू कश्मीर। गलत है, उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून में है। रूमटेक मठ कहाँ था? रूमटेक सिक्किम। सिक्किम में। तवांग मठ बताओ। प्रेम सिंह तवांग वहाँ के सीएम भी थे। पास। हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नामड्रोलिंग मठ कहाँ है? बोलो। बोध गया बिहार। नामड्रोलिंग मठ मैसूर में है, कर्नाटक राज्य में। बौद्धि मंडा मठ बोध गया बिहार में है। ठीक है, एक बार सीएचएसएल एसएससी के सीएचएसएल में पूछा गया था, फोडोंग मठ कहाँ है? फोडोंग मठ सिक्किम में। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ था। ठीक है, दिल्ली पुलिस में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जरूर पहले से भी पूछा गया। अगर सवाल हो जाए, विश्व का सबसे बड़ा मठ कहाँ है? लहासा में है। ठीक है, जिसका नाम है पोताला महल। सबसे ऊंचा मठ पूछा जाए तो रूमटेक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्यूज को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए और उसके बाद बौद्ध धर्म को एंड करेंगे। बताना है, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म कमल एवं सांड। गृह त्याग का क्या चिन्ह है? गृह पद त्याग चिन्ह। घोड़ा। घोड़ा, तो तुम ही सब बोलेगी। गृह त्याग क्या चीज होता है? घोड़ा, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान का प्रतीक क्या है बौद्ध धर्म? पदचिन्ह। पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष। गलत है आपका, पीपल वृक्ष सही है। प्रथम उपदेश के लिए श्रावस्ती। अरे यार, चिन्ह बताओ। चिन्ह। चक्र। चक्र है। ठीक है, निर्वाण का क्या है? निर्वाण। पद चिन्ह। मृत्यु का क्या है? पास। स्तूप। सब तुम भी बोलेगी। माता के गर्भ में आने का बताओ तो, अब बोलो। भगवान बुद्ध जब माता के गर्भ में आ गए तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बोलो। हो गया, होशियार नहीं बनना चाहिए। बोलो बोलो। पास नहीं, जब नहीं आते पास, जोर से बोलो। पास। तो आंसर क्या होगा? हाथी। माता का जब गर्भ में आ गए तो भगवान बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध, उनका नाम क्या हो गया? उसका चिन्ह क्या है? हाथी। हाथी। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम भूल गया ना? चन्ना। अगला क्वेश्चन बोलो, उनके घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा का नाम कुंतल। कंथक था। ठीक है, इसी जब क्वेश्चन जब चल रहा हो तो ध्यान देना चाहिए। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। ठीक है, बताना है। महात्मा बुद्ध, देखिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो बताइए, अभिधम्म पिटक के संकलन किसने किया?
कोई भी बोल सकता है। मुगली पुत्तिस। ठीक है, अब तुम बोल दिया, अब तुम नहीं बोलेगा। बताना है विनय पिटक का किसने किया? विनय पिटक का संकलन उर्पुआ। उपाली। ठीक है। सूत पिटक का आनंद। ठीक है। इसका ट्रिक क्या था? VUS से प्रथम भाव संगति में, द्वितीय भाव संगति में बता देते। भूसा था इसका ट्रिक। और क्या आज जो हम लोग यूज किए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का रिवीजन किए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग सोचे थे वीडियो में कि मौर्य वंश का भी जो अशोक और मौर्य प्रशासन का यूज करेंगे, लेकिन उसको अभी डिले कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म जैन धर्म का ये रिवीजन का पूरा वीडियो हो गया, फाइनल हो गया। जो भी सवाल बचा हम क्या बोल रहे हैं कि डेली हम लोग इसको एक बार रिवीजन होने के बाद बार बार रिवीजन करेंगे। उनका वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप लोग सुनते रहिएगा। खाना बना रहे हैं अगर लॉज में या फिर कहीं जा रहे हैं तो ईयरफोन में लगा के सुनिएगा गाना की तरह। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो और भी अच्छा है, लेकिन अगर सुन भी रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग तो कुछ बोर्ड पे बता नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग सुनिएगा तो हो जाएगा। अगर कहीं कहीं आपको गलती लगे तो कमेंट कर दीजिए। हो सकता है कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी दिमाग, जैसे महावीर स्वामी के बारे में पूछ लिए तो दिमाग में महावीर स्वामी रहता है और पूछ रहे हैं महात्मा बुद्ध, तो कभी कभी हो जाता है उससे, क्योंकि दोनों टॉपिक एक जैसा है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल जो हम लोग करेंगे, कल का जो टास्क है रिवीजन का वो बता दें। कल जो फाइनल होगा मौर्य प्रशासन, आप लोग चाहेंगे आप लोग क्या कीजिएगा, मौर्य वंश पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। ISPK गुप्त वंश तीनों का करेंगे कल। ISPK गुप्त वंश और मौर्य, इन तीनों का वीडियो होगा। लगभग 40-50 मिनट का वीडियो का लेंथ होगा। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहा है, दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।